हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह अपना यूट्यूब चैनल ऑप्ट अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम 1500 की ज्योग्राफी की सीरीज चला रहे हैं, जिसके आज 5वें पार्ट में हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एडोमेडा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एडोमेडा एक आकाशगंगा है, और ये हमारे आकाशगंगा जो मिल्की वे आकाशगंगा है उसकी पड़ोसी आकाशगंगा है। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है जोगोखा। बात करें अनदर ऑप्शन की, तो खामेर जो कि कंबोडिया की राजभाषा है। इंग्लिश हमारे भारत के नागालैंड राज्य की राजभाषा है, और हिंदी हमारी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बात करें गंगा की सहायक नदी की, तो गंगा की सहायक नदियां हैं कोसी, महानंदा, गोमती, गंडक, घाघरा, रामगंगा, यमुना, दामोदर और सोन नदी। तो अगर हम ऑप्शन को देखें तो यमुना जो कि गंगा की सहायक नदी है, गोमती भी है, कोसी भी है, मानस नहीं है। मानस जो कि ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य की राजधानी है? तो मिजोरम राज्य की राजधानी है एजवाल। शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है, कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप आइलैंड की राजधानी है, और इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, यूरो करेंसी प्रयोग की जाती है? तो यूरो करेंसी प्रयोग की जाती है यूरो जोन में। यूरो जोन मतलब कि करेंसियों का, यूरोप में करेंसियों का एक संघ है, जिसे हम यूरोपियन संघ है, जिसमें 28 देश है, उसमें से 19 देश यूरो करेंसी प्रयोग करते हैं, और उन्हीं ग्रुपों को हम यूरो जोन कहते हैं। बात करें अनदर ऑप्शन की, तो यूनाइटेड किंगडम जिसमें पाउंड यूज होता है, और डेनमार्क जिसमें क्रेन यूज होता है, और स्वीडन जिसमें क्रोन करेंसी यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, सिग्मो क्या है? तो सिग्मो एक गोवा में बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश सीमा बनाता है केवल भारत से, भारत व म्यांमार से, भारत व चाइना से, भारत व भूटान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश भारत और म्यांमार दोनों के साथ सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरबियन सागर में नहीं गिरती है? तो ऑप्शन को देखें, नर्मदा नदी जो कि अरबियन सागर में गिरती है, तापी भी गिरती है, पेरियार भी गिरती है, महानदी जो कि बंगाल खाड़ी गिरती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें महानदी की, तो महानदी पे एक डैम है जो हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, और भारत का यह सबसे लंबा डैम है। नर्मदा नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को और क्या नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। अदर ऑप्शन देखें तो मॉर्निंग प्लेनेट वेनस को करते हैं, इवनिंग प्लेनेट वेनस को ही कहते हैं, ब्लू प्लेनेट जो कि हमारा अर्थ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इस समय इसके अध्यक्ष हैं के सिवान। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रसिद्ध यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रसिद्ध यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है, और ये एक बेसबॉल स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो कालिंदी नदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। ये कालिंदी पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए इसका नाम यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहते हैं। बात करें ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो, चाइना में दिहांग नदी, और भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अदर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर में देखें तो जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है दचिगम राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। आसाम में हमारा मानस, डिब्रू सखोवा, नोरांग। सिक्किम में जो बहुत प्रसिद्ध है वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है ग्लेशियर बनता है, तो ग्लेशियर बनता है हिम के संचय होने के कारण। जब हिम इकट्ठा होती है तो ग्लेशियर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कोयना डैम किस राज्य में स्थित है? तो कोयना डैम महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये कोयना नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह पृथ्वी के आकार में लगभग एक समान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनस यानी कि शुक्र, इसलिए इसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व में कुल कहवा उत्पादन में प्रतिशत की दृष्टि में शीर्ष देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया, जो कि काफ़ी में पहले नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किस का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी का। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर लेक में स्थित है। और अदर ऑप्शन को देखें तो रावी नदी जो कि रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है वहाँ पे स्थित है। चिनाब जिसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। और ब्यास नदी जो कि रोहतांग दर्रे से ही ब्यास कुंड से निकलती है। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी जो कि माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू की एक सबसे सर्वोच्च चोटी है और ये अरावली पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों के किस समूह से होकर विषुवत रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। तो ऑप्शन नंबर बी। बात करें विषुवत रेखा की यानी कि इक्वेटर लाइन की, तो ये दक्षिण अमेरिका के 3 राज्य जिसमें ब्राज़ील, इक्वाडोर और कोलंबिया है। बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के प्रमुख राज्य जो जिससे ये गुजरती है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें है कांगो, जायरो यानी कांगो गणराज्य, केनिया, सोमालिया और एशिया में इंडोनेशिया। तो इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है? सदाबहार वन हमारा मानसूनी जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। बात करें सदाबहार वन की, तो इसे उष्णकटिबंधीय वन भी कहते हैं और इसके प्रमुख जो उदाहरण हैं वो है रोजवुड, ताड़, रबड़ के पौधे, बांस, सिनकोना, ये इसके प्रमुख वृक्ष हैं जो इसके उष्णकटिबंधीय वन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व का शक्कर का कटोरा क्यूबा कहलाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करता है। भारत जो कि सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो दिल्ली, ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा और आगरा, हरिद्वार इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरिद्वार हमारा गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये तो रहे आज के 25 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्न। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्टडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।